नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद में क्रिसमस की धूम। सेंट मैरी चर्च में श्रद्धा उल्लास और भाईचारे के साथ मना प्रभु यीशु का जन्म उत्सव। लूट और गोलीकांड से उबाल, जामताड़ा बाजार पूरी तरह बंद। जयंती पर याद किए गए अटल बिहारी वाजपेयी। निरसा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पानागढ़ में क्रिसमस का जश्न। संता क्लॉज ने बांटी चॉकलेट। खालसा होटल के पास गेस्ट हाउस से साइबर ठगी का खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां साफ तौर पर क्रिसमस का जो जश्न है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो धनबाद के सेंट मैरी चर्च में प्रभु यीशु के जन्म उत्सव के उल्लास में सारोबार नजर आ रहा है। गुरुवार को चर्च परिसर में सुबह से ही श्रद्धांजलियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां सैकड़ों लोगों ने विशेष प्रार्थना सभा में भाग लेकर देश दुनिया में शांति, सद्भाव और प्रार्थना की। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे और लोग प्रभु यीशु से अपनी मनोकामना को मांगते हुए दिखे। साथ ही साथ चर्च में विशेष सजावट भी देखने को मिली, जिससे वातावरण बहुत ही उत्साहपूर्वक देखने को रहा। इस अवसर पर युवाओं और बच्चों ने पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। क्रिसमस कैरोल और भक्ति गीतों की मधुर धुनों के बीच प्रभु यीशु के जन्म का संदेश गूंजता रहा। कार्यक्रम में विभिन्न समुदायों के लोग भी शामिल हुए, जिससे आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। कुल मिलाकर सेंट मैरी चर्च में मनाया गया क्रिसमस का पर्व श्रद्धा, उल्लास और सामाजिक एकता का प्रतीक बनकर उभरा। 24 और 25 और जो भी कार्यक्रम होता है हम लोग पहले करते हैं। मतलब क्रिसमस गैदरिंग हो गया, वो सब पहले हो चुका है। अब न्यू ईयर में हम लोग करेंगे प्रेयर। 12 बजे रात को माना जाता है कि काफ़ी अहम पल होता है, वो प्रभु यीशु का जन्म जो है उस दौरान हुआ था। और क्या कुछ उसके पीछे का कारण है और क्या कुछ चर्च में किया गया आज 24 तारीख की रात को? 24 की रात को हम लोगों ने याद किया कि यीशु का जन्म तो कोई बड़ा घर में नहीं हुआ था। वो वचन लिखता है कि वो गौशाले में जन्मा था। मतलब जहाँ गाय बैल रहते हैं वहाँ पे उनको जगह मिला, वहीं पे उसका जन्म हुआ। और रात में हम लोग उसी बात को स्मरण करते हैं और कैंपस में चरनी बनाते हैं। एक प्रतीकात्मक है, परंतु हम लोग याद करते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में अपने उतर आया। आज की प्रेयर जो है ये कब से कब तक हुई है? आज एक प्रेयर हो चुका है सुबह से, अभी एक चल रहा है, फिर एक बार होगा, वो 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। प्रेयर तो आज 7:30 बजे सुबह से था हमारे यहाँ। हालांकि एक दिन पूर्व जो क्रिसमस ईव हम लोग कहते हैं, 6 बजे यहाँ पर कल जागरण का प्रार्थना सभा थी। फिर रात में 11 बजे प्रभु का आगमन का हम लोगों ने प्रेयर किया। और आज सुबह हम लोग सभी अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर प्रभु के इस जन्म पर्व को रुक जामताड़ा का करेंगे, जहां बुधवार देर शाम बालाजी ज्वेलर्स में हुए गोलीकांड की घटना के बाद व्यापारियों और आम लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस आक्रोश ने आज पूरा बाजार बंद रहा है। वहीं अगर हम बात करें कार्यस्थल पाला स्ट्रीट ज्वेलरी शोरूम में लूट के दौरान दुकानदारों को गोली मारने की घटना ने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में दुकानदार सड़कों पर उतरे और शहर का भ्रमण कर खुली दुकानों को भी बंद कराए। कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से ही अपनी दुकानें बंद कर रखी थी।
वहीं अगर हम बात करें तो जामताड़ा में लगातार बढ़ते अपराध से वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे संथाल परगना में बाजार बंद कर आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। आप भी सुनिए व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। क्या मांग है? जिला प्रशासन को अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये जामताड़ा माँ चंचला की धरती पर अपराधी बेलगाम बेखौफ होकर के आज हमारे व्यापारी पर जानलेवा हमला किए हैं। आज वो मिशन हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। और इस तरह की घटना जामताड़ा जिला चैम्बर ही नहीं, पूरा आम जनता, आम व्यापारी समाज, आम जनता इस घटना की निंदा करता है और पुलिस अधीक्षक से ये मांग करता है कि 24 घंटे के अंदर क्रिमिनल को गिरफ्तार करे, नहीं तो आज जामताड़ा शहर बंद हुआ है, कल जामताड़ा जिला बंद होगा और जरूरत पड़ी तो संथाल परगना भी बंद होगा। और इस घटना की पूरे जामताड़ा के व्यापारी समाज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसकी निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं और हमारे माननीय विधायक इरफान अंसारी जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उनसे निवेदन है, उनसे आग्रह है कि वो इस घटना को देखे, क्योंकि ये उनके विधानसभा की क्षेत्र की घटना है। आज हम सुरक्षित नहीं हैं, कल कोई और सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए निवेदन है कि जल्द से जल्द इस घटना को पुलिस उद्भेदन करे और जो पेट्रोलिंग पार्टी है उसको मुस्तैद करे। जो पेट्रोलिंग, जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग जो चल रही है वो क्या कर रही है, वो क्या करे? पेट्रोलिंग, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग। ये तो बात रही जामताड़ा की, लेकिन इसके बाद हम रुख करेंगे धनबाद का, जहां कुमार डूबी के औद्योगिक क्षेत्र बगान धोड़ा स्थित गांधी आश्रम परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राष्ट्रकवि अटल बिहारी वाजपेयी की 121वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच केक का भी वितरण किया गया, जिससे माहौल भावनात्मक और प्रेरणादायक बन गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयप्रकाश सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता ही नहीं बल्कि विचार, संस्कार और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे। उनके बताए गए मार्ग और विचार आज भी देश के दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अटल जी के आदर्शों को आत्मसात कर समाज और राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। पुण्यतिथि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक एवं समर्थक उपस्थित रहे। सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को नमन किया। अटल जी पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्र कवि, भारत रत्न और लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 101 वर्ष जयंती है। और अटल जी सबके थे। अटल जी का शरीर नहीं है आज वर्तमान में, लेकिन अटल जी का विचार सभी के बीच जिंदा है। और यह कुमार डूबी का मजदूर नगरी है और इस मजदूर नगरी में मजदूरों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ हम लोग प्रतिवर्ष अटल जी की जयंती उत्सव को रूप में मनाते हैं और अपने बच्चों के बीच, अपने समाज के बीच इस अवसर पर मिष्ठान और केक बांटकर इनके उत्सव और जन्म जयंती को मनाते हैं। और हम चाहते हैं कि अटल जी का विचार सदैव लोगों के दिलों में जिंदा रहे। अटल जी का शरीर रहे या ना रहे, लेकिन हम अटल हैं, हम अटल रहेंगे और अटल का विचार सदा जीवित रहेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खबरनामा में स्वागत है। रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पूर्व वर्धमान में क्रिसमस के मौके पर पानागढ़ में कुछ खास नजारा देखने को मिला। सुबह सुबह पानागढ़ बाजार की सड़कों पर खुद सांता क्लॉज दिखाई दिए, जिन्होंने छोटे बच्चे को चॉकलेट और गिफ्ट बांटे। सांता को देखते ही बच्चों के साथ साथ स्थानीय लोग भी सड़कों पर जमा हो गए। दरअसल कांसा निवासी और पेशे से बिजनेसमैन संजय बनर्जी पिछले कई सालों से क्रिसमस पर सांता क्लॉज बनकर बच्चों के बीच खुशियां बांटते आ रहे। उनका मकसद बच्चों को उस सांता से मिलवाना है जिसके बारे में वो कहानियों में सुनते आए हैं। আজকে অ্যাকচুয়ালি 25শে ডিসেম্বর
যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন, আর সেই জন্মদিনকে সামনে রেখে ছোট ছোট বাচ্চাদের কাছে যাওয়া আর তাদেরকে ভালোবাসার ছোট্ট একটু আইসক্রিম, এই আমাদের ট্রফি উপহার দেওয়া। এরকম সাজার কারণ এরকম সেজে গেলে অ্যাকচুয়ালি কী হয়, বাচ্চারা তো একটু আনন্দ, ওরা খোলামেলা জিনিস পছন্দ করে, সাধারণ ড্রেসে গেলে ওরা এতটা পছন্দ করবে না। তো এইরকম আজকের একটা দিনে এরকম একটা ড্রেস পরে গেলে ওরাও আনন্দ পাবে আর আমিও খুব আনন্দ পাবো, সেই জন্যেই এরকম ড্রেসটা পরা। সান্তা সেজে মানুষকে কি বার্তা দিচ্ছে? সান্তা সেজে মানুষকে বার্তা দিচ্ছি, বছর যেমন ভালোভাবে শেষ হলো, আগামী বছর সুখে শান্তিতে প্রত্যেকটা মানুষ যেন ভালোভাবে থাকে, সেই আশাই ভগবানের কাছেও করছি, ঈশ্বরের কাছেও করছি, যে সবাই যেন, আর বাচ্চারা যেন বিশেষ করে স্বাস্থ্য থাকে, সুন্দর থাকে, তারা যেন সুন্দরভাবে তাদের জীবনযাপন করতে পারে। रुख धनबाद का करेंगे, जहां साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। खालसा होटल के समीप मां शांति गेस्ट हाउस में चल रहे साइबर ठगी के नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस द्वारा किए गए छापेमारी के दौरान गेस्ट हाउस से 4 युवक को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप चैट, बैंक खाता विवरण, संदिग्ध लिंक, एपीके फाइल और ऑनलाइन ठगी से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। इसके अलावा गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी एक कार से 5 और एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब्त किए गए। वहीं जांच में सामने आया है कि आरोपियों से जुड़े खातों पर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज की गई थी। पुलिस ने सभी अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। अभियान चलाया जा रहा है, उसी परसों सघन अभियान के दौरान कल एक गेस्ट हाउस में, खालसा होटल के पास में, कुछ साइबर अपराधी पकड़े गए। ये साइबर अपराध कर्मी क्रमशः 3 गिरिडीह के और एक आपका बिहार का है, और इनके पास से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल भी मिला है। तकरीबन 8, 5, 13 मोबाइल मिले हैं और एक फोर्ड इकोस्पोर्ट गाड़ी भी मिली है। और इनके मोबाइल का अवलोकन करने में पाया गया कि ये एपीके फ्रॉड, फर्जी वेबसाइट बनाने का फ्रॉड, इन सारे अलग अलग टाइप के फ्रॉड में संलिप्त है। कहाँ से गिरफ्तारी में? जी देखिए, एक मां शांति लॉज करके है, जो खालसा होटल के जस्ट बगल में है, वहाँ से क्या इन्हें गिरफ्तार किया गया है, गोविंदपुर थाना क्षेत्र में। इससे पहले जो लोग पकड़े थे उनसे कुछ कनेक्शन पिछले दिन में? अभी तक नहीं, उनसे नहीं। ये अलग ये गिरोह बोलिए, ये लोग यहाँ पे साइबर क्राइम करने आया था, तो चांस रिकवरी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये मोस्ट लाइकली उस टाइप का रिकवरी है। किस तरह के एपीके फाइल ये इस्तेमाल कर लोगों से फ्रॉड करते हैं? जी देखिए, जो एपीके फाइल का फ्रॉड चलता है वो आपका बेसिकली एसएमएस फॉरवर्डर ऐप होता है, जो कि जिसको हम लोग रैट बोलते हैं, रिमोट एक्सेस ट्रोजन बोलते हैं। तो एक आरएटी टाइप का वो एपीके फाइल रहता है, जिसको ये लोग क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो आपके विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम्स को इंस्टॉल कराया जाता है, और विक्टिम जैसे ही उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उनका सारा एसएमएस वगैरह उस पर्टिकुलर कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पे फॉरवर्ड होने लगता है, और इसके बाद वो जो मोबाइल है, मोबाइल का यूपीआई बाइंडिंग वहाँ पे हो जाता है। अभी तक कितना ठगी कर पाए? जी देखिए, क्या होता है इसमें, एनसीसीआरपी नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे इनका ये चेक किया गया, तो एक अभियुक्त का जो अकाउंट है उससे तकरीबन 3 एक्नॉलेजमेंट नंबर हम लोग प्राप्त हुआ। कहने का मतलब 3 अलग अलग साइबर कंप्लेंट्स उस पर्टिकुलर अकाउंट के विरुद्ध मिले हैं ऑल ओवर इंडिया। अगली खबर दुर्गापुर से आई है, जहां क्रिसमस की खुशियां जब सीधे बच्चों तक पहुंचे तो जश्न खास बन जाता है। दुर्गापुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मंजूरदार खुद सांता क्लॉज बनकर सड़कों पर निकले। सांता की पोशाक में मंत्री ने मलिन बस्तियों और स्टील टाउनशिप में बच्चों और युवाओं को चॉकलेट, केक और बिस्कुट बांटे। अचानक सामने आए सांता को देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मंत्री की यह पहल सामाजिक सरोकार और खुशियां बांटने का एक अनोखा संदेश देती है। আজকে অন্য ভূমিকায় পুরো আপনাকে শান্তা কি কি নিয়ে এলেন, ঝুলিতে কি কি ছিল? আজকে কেক ছিল, লজেন্স ছিল আর বাচ্চাদের খেলনা। খ্রিস্ট ধর্মে যারা অবলম্বী তারা অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন এবং আজকে তা সর্বজনবিদিত যে যিশু আজকের দিনে, মহাপ্রভু যিশু আজ জন্মেছিলেন জগতে ভালোবাসা, আশা এবং আনন্দে ভরে তোলার। এতেই অন্তর্নিহিত ছিল যে বিদ্বেষ, হিংসা তার কোনো জগতে স্থান থাকবে না।
खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।